क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है लेकिन आप उसको चाहकर भी नहीं देख पा रहे हो? क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि सडनली आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, कोई आपके आसपास है, आप उसको फील तो कर पा रहे हो लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो? दोस्तों, बचपन में हमारी नानी दादियों ने हमें काफी सारे भूतों की कहानियां सुनाई हैं। इवन हमने काफी सारे भूतों के शोज एंड मूवीज भी देखे हैं। लेकिन एक सवाल जो कि कई सदियों से हमारे दिमाग में घूम रहा है, क्या भूत वाकई में होते हैं? सो हे गाइस, आई एम दीप एंड यू वाचिंग डार्क रिकॉर्ड्स। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हु घोस्ट रियली एग्जिस्ट, लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, जहां एक तरफ साइंस इन्हें इल्यूजन या मिसकंसेप्शंस मानती है, वही दूसरी तरफ कई सारे लोग हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। आज हम इसी मिस्ट्री को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। पहला है साइंस के थ्योरीज, दूसरा है लोगों के बिलीव्स। सो लेट्स बिगिन विद साइंस के थ्योरीज। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात आती है तो साइंस के नजर में हर चीज को लॉजिकल प्रूफ्स और एविडेंस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड जब भूतों की बात आती है तो साइंस अब तक इनके एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी एविडेंस नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन कुछ साइंटिफिक थ्योरीज जरूर है जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को समझाने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट के हिसाब से कई बार घोस्ट साइटिंग साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि पैराडोलिया इफेक्ट। पैराडोलिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हम अपने आसपास के रैंडम पैटर्न्स में सिमिलर चीजें और शेप्स दिखने लगते हैं। दोस्तों, जब मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई। देखो, ये है एक नॉर्मल सी बेडशीट, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे को एक चेहरा नजर आ रहा है। एंड इसे ही कहते हैं पैराडोलिया इफेक्ट। बिकॉज हमारे दिमाग की टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इसी पैराडोलिया इफेक्ट के कारण कई बार हेलुसिनेशन भी होता है। लेकिन दोस्तों, घोस्ट साइटिंग्स बस साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ही नहीं, कई बार एनवायरमेंटल कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। आपने कभी न कभी तो नोटिस किया होगा, जो पुराने घर, खंडर या फिर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस का वाइब बहुत अलग होता है। बिकॉज इन सब जगहों में बहुत ही हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पाई जाती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ब्रेन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए जब हम पुराने घर या फिर खंडर में जाते हैं तो हमको थोड़ा सा अनईजी फील होने लगता है एंड हम घोस्ट लाइक प्रेजेंस का एक्सपीरियंस भी करते हैं। लेकिन बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ही नहीं, कई बार इन जगहों पे इंफ्रासाउंड वेव्स भी पाई जाती है। इंफ्रासाउंड यानी लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स जो हमारे कान आमतौर पे नहीं सुन सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें जरूर फील कर सकती है। ये साउंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती है। ये साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल करते हैं एंड हमारे कान बस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज को ही सुन सकते हैं। ऐसे साउंड वेव्स पुराने जगहों में, केव्स में एंड एम्प्टी बिल्डिंग्स में नेचुरली ऑक्योर करते हैं, जिससे हमें पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स के परसेप्शन का फील हो सकता है। दोस्तों, साइंस की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अब जरा बात करते हैं लोगों के बिलीव्स के बारे में। दोस्तों, जब लोगों की बिलीव की बात आती है तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ कल्चरल इन्फ्लुएंस का भी होता है। जैसे हर कल्चर में भूत प्रेत के बारे में कहानियां मिलती है। ये कहानियां जनरेशन से चलती आ रही है एंड लोगों के कॉन्शियस माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस करती है ये कहानियां। जैसे इंडियन कल्चर में चुड़ैल और प्रेत जैसी कहानियां, और वेस्टर्न कल्चर में पेल्टरगेस्ट और रेवेनेंट जैसी स्टोरीज। एंड इवन हमारे कल्चर में काफी सारे रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस आफ्टर लाइफ से रिलेटेड परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे श्राद्ध एंड एंसेस्टर्स के लिए पूजा। लोगों का मानना है ये रिचुअल्स हमारे पास्ट लव वंस की आत्मा को शांति देता है, और अगर ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किए जाए तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। एंड इवन कई सारे लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताते हैं, जैसे उनके रिलेटिव या उनके फ्रेंड की डेथ के बाद उनके प्रेजेंस का एहसास होना, उनकी आवाज सुनाई देना या किसी चीज का बिना किसी वजह के मूव होना। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि लोग किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सिमिलर एक्सपीरियंस रिपोर्ट करते हैं एंड ये कॉमन एक्सपीरियंस उस जगह के हॉन्टेड होने के बिलीव्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि इन जगहों में किसी की अनसेटिस्फाइड डेथ की वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उनकी आत्मा वहीं पे भटकती रहती है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं थोड़ा क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरीज के बारे में। क्वांटम फिजिक्स एक कॉम्प्लेक्स और रेवोल्यूशनरी फील्ड है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को मैटर, एनर्जी और रियलिटी के बारे में चैलेंज करती है। एंड यहाँ तक क्वांटम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी की पॉसिबल एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने में मदद कर सकती है। क्वांटम फिजिक्स का एक पॉपुलर थ्योरी है MWI, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। एंड ये थ्योरी कहती है कि हमारी यूनिवर्स सिर्फ एक नहीं है बल्कि मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स का हिस्सा हो सकती है। ये थ्योरीज कहती है कि हर क्वांटम इवेंट के साथ नए यूनिवर्स क्रिएट होती है और इनमें से कुछ हमारे यूनिवर्स के बिल्कुल क्लोज होते हैं। मल्टीवर्स थ्योरीज के मुताबिक हो सकता है कि कुछ स्पिरिट या पैरानॉर्मल एंटिटीज एक्चुअली में पैरानॉर्मल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, लेकिन कभी कभी उनका ओवरलैप्स हमारे यूनिवर्स के साथ हो जाता है। जब ये ओवरलैप्स होता है तो
लोग इन स्पिरिट को अपने फिजिकल रियलिटी में देख पाते हैं। हो सकता है कि जिन चीजों को हम भूत या स्पिरिट के रूप में देखते हैं वो एक ऑल्टरनेट डायमेंशन के रेजिडेंट हो, जिन्होंने हमारे यूनिवर्स में टेम्पररी एंट्री की हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लोकेशन पर टाइम और स्पेस का ओवरलैप्स हो जाए तो वो एक पैरेलल रियलिटी का ग्लिम्स हो सकता है, जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझते हैं। ये तो हमने कर ली मल्टीवर्स की बात, लेकिन ऐसी ही एक और थ्योरी भी है, रेसिडुअल एनर्जी थ्योरी। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बल्कि वो तो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड इसी लॉ के बेस पे कई सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। एंड ये एनर्जी फिजिकल रियलिटी में ही किसी तरह एग्जिस्ट कर सकती है। इसीलिए कई पैरानॉर्मल बिलीवर्स मानते हैं कि जब लोग घोस्ट देखते हैं तो वो एक्चुअली उनकी रेसिडुअल एनर्जी का इनकाउंटर कर रहे होते हैं, जो किसी फिजिकल फॉर्म में विजिबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, चाहे हम कितना ही थ्योरीज बता दे, कितना ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगा दे, फिर भी ये सवाल हमेशा एक मिस्ट्री बना रहता है। डू दे रियल एग्जिस्ट? अडेन ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप भूतों पे मानते हो कि नहीं। तो दोस्तों, फाइनली ये वीडियो खत्म हो चुका है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, एंड एक कमेंट भी कर देना कि आप भूतों पे मानते हो कि नहीं। अगर आपके दोस्तों को भी ऐसे डरावने वीडियोस पसंद है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। चलो गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए डरावने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।